हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। बच्चों इसको हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। तो पहली इसमें लाइन दी हुई है कि ग्लाइकोज जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। सेकेंड पॉइंट है स्कीम गिवन बाय एम्डन, मेयरहॉफ एंड पार्टनर्स रेफर्ड एज ईएमपी पाथवे। बच्चों ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस की जो जिसने डिस्कवर किए थे वो तीन साइंटिस्ट थे, एम्डन, मेयरहॉफ एंड पार्टनर्स। इन तीनों साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कहते हैं रेफर्ड एज ईएमपी पाथवे, यानी ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। बच्चों ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं पड़ती, यानी इसमें ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो भी ग्लाइकोलिसिस होएगा, ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है तो भी ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा। तो अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब पता है कि ऑक्सीजन तो नहीं अवेलेबल होता, इसमें तो भी ग्लाइकोलिसिस होता है क्योंकि इन अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, ये याद रखना कि अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में ये ही प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की नीड ही नहीं पड़ती ग्लाइकोलिसिस को। ओके। फोर्थ पॉइंट है कि अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म सेल के साइटोसोल में होता है एंड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों इसको ऐसे क्यों कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हर सेल में साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होगा ही होगा बच्चों। ये नेसेसरी कंडीशन है कि हर सेल का साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता ही है। तो अगर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है हर सेल में तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, तो इसलिए साइटोप्लाज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है बच्चों। फिफ्थ पॉइंट है कि इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये वर्ड याद रखना, पार्शियल ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन बच्चों एरोबिक प्रोसेस में होता है, और जो अपना होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन वो होता है फर्मेंटेशन में। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरिक एसिड, यानी कि ग्लूकोज जो होता है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, वो बनाता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरिक एसिड। ग्लूकोज जो बच्चों होता है वो होता है 6 कार्बन का, और पायरिक एसिड होता है 3 कार्बन का। तो ग्लूकोज पार्शियल ऑक्सीडाइज होकर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही प्रोसेस होती है बच्चों ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इन प्लांट्स ग्लूकोज कम्स फ्रॉम सुक्रोज, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। जो बच्चों इन प्लांट होते हैं उसके अंदर जो ग्लूकोज आता है वो सुक्रोज से आता है। सुक्रोज हमें पता है कि सुक्रोज 2 यूनिट्स मिलके बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और सुक्रोज को हम तोड़ते हैं एक एंजाइम से, सुक्रेज या फिर इन्वर्टेज। तो बच्चों सुक्रोज पे वर्क किया सुक्रेज या इन्वर्टेज, उसने 2 में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब यही ग्लूकोज बच्चों ग्लाइकोलिसिस करेगा और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरिक एसिड बनाएगा। ठीक है बच्चों। और इसको हम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ग्लूकोज बच्चों स्टोरेज के काम आता है तो अपने स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इसको कह दिया, स्ट्रक्चरल तो है नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय इन्वर्टेज, या फिर इसको सुक्रेज भी कहा जाता है। यही नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने आपको पहले समझा दिया। एंड दीज मोनोसाइक्राइड्स एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे रेडिली। बच्चों एनसीईआरटी क्लियर लाइन है कि ये जो मोनोसाइक्राइड है ये एंटर होते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे के अंदर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है इन ग्लाइकोलिसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो चेन है 10 रिएक्शंस की, यानी कि 10 रिएक्शंस मिलके ग्लाइकोलिसिस करवाते हैं बच्चों। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, और इसमें ग्लूकोज पार्शियल ऑक्सीडेशन करके टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है। ठीक है, पायरुवेट बनाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। अलग अलग एंजाइम होते हैं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट एंजाइम होगा मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ओके बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है इन ग्लाइकोलिसिस 2 ATP आर यूटिलाइज। जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें 2 ATP यूटिलाइज होता है, हम देखेंगे कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप पे होता है। एंड टोटल 4 ATP 2 NADH प्लस H प्लस एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस। ये भी बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम ग्लाइकोलिटिक जो चैन देखेंगे उसमें देखेंगे इसको। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस है उसका की प्रोडक्ट पायरुविक एसिड ही है, क्योंकि हमें एंड में तो पायरुविक एसिड ही बनाना है, और वो पायरुविक एसिड आगे जाके एक एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट है। ओके, वो आगे जाके ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीएस साइकिल, हैंड स्क्रैप साइकिल,
या फिर वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर ईटीएस करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो उसका कॉमन जो इंटरमीडिएट है वो एसिटाइल कोएंजाइम है। और वो एसिटाइल कोएंजाइम आया कहाँ से बच्चों? वो आया पायरुविक एसिड से। तो पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड इट्स मेटाबॉलिक फेट डिपेंड ऑन सेलुलर नीड। यानी कि जो पायरुविक एसिड का जो फेट है, यानी इसका जो भविष्य है, वो सेल के ज़रूरतों पे डिपेंड करता है, सेलुलर नीड पे डिपेंड करता है कि पायरुवेट का आगे जाके क्या होगा। जैसे बच्चों अगर पायरुविक एसिड है 3 मेजर फेट्स, यानी पायरुविक एसिड के 3 भविष्य हैं। पहला ये है कि वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करे, दूसरा ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करे, तीसरा है क्रेब्स साइकिल करे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये अंडर एनारोबिक कंडीशंस में होता है और इसमें NADH प्लस H प्लस स्लोली कन्वर्ट होता है NAD प्लस में। बच्चों याद रखिएगा, ये अंडर एनारोबिक कंडीशंस है जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये एनारोबिक कंडीशंस में होता है, यानी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती इसमें। और जो अपना क्रेब्स साइकिल है, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको डिस्कवर किया था हैंस क्रैब, यानी क्रैब साहब ने, वो जो साइकिल होती है ये एरोबिक साइकिल है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ठीक है बच्चों, तो पायरुविक एसिड के 3 फेट हैं, या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, या अल्कोहल बनाएगा, या क्रैब साइकिल बनाएगा। लैक्टिक एसिड अपने का मसल्स में होता है, हम ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो वो लैक्टिक एसिड बन जाता है, फिर वो अपने को पेन करता है और धीरे धीरे लैक्टिक एसिड अपना सेल्फ मेटाबोलाइज भी हो जाता है बॉडी से। ठीक है बच्चों, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अपने अल्कोहल बनाने में काम आएगा यीस्ट से। ठीक है बच्चों, और क्रैब साइकिल तो अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो ये 3 भविष्य हैं पायरुविक एसिड के, यानी पायरुविक एसिड के 3 मेजर फेट्स हैं। अब अपन देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअली में होता क्या है बच्चों। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस की अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्लूकोज से। ग्लूकोज है वो 6 कार्बन का है, सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी हम ग्लूकोज में फॉस्फेट लगा रहे हैं 6ठी पोजीशन पे। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये याद रखिएगा बच्चों, नीट में क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो प्रोसेस है उसमें एंजाइम कौन सा लगता है, तो इसमें हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम लगता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और उसमें मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले हुआ ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज आपस में आइसोमराइज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये याद रखिएगा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में हमने एक ATP खर्च करी अपने जेब में से, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कोई ATP नहीं। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। हमने इस प्रोसेस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से लेकर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में एक ATP और यूज़ करी है। ठीक है बच्चों, तो 2 जगह हमने ATP यूज़ करी। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट होगा दो इंटरमीडिएट में, और ये दोनों 6 कार्बन का दोनों इंटरमीडिएट टूट जाएंगे 3-3 कार्बन में। पहला है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसको ट्राइएज फॉस्फेट भी कहते हैं, दोनों को ट्राइएज फॉस्फेट कहते हैं। बच्चों ये नाम याद रखिएगा कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में टूटता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में टूटता है। ठीक है बच्चों, अब अगला है ये दोनों अब आगे जाके बनते हैं 2:1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2:1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इन दोनों में से ये जब बनता है तो इसमें हमें NAD प्लस कन्वर्ट होता है NADH प्लस H प्लस, और इसी प्रोसेस को बच्चों कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो पेपर में सीधा सवाल आएगा बच्चों कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कौन सा स्टेप होता है। अब ऑप्शन देंगे कि जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 2:1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, या फिर एक ऑप्शन दे देंगे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 2:1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो याद रखिएगा इन दोनों जब ये जो प्रोसेस होते हैं कन्वर्ट होते हैं तो इसमें हमें NAD प्लस कन्वर्ट होता है NADH प्लस H प्लस, और यही प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। अब अगली बात करते हैं कि 2:1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 2:3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये भी 3 कार्बन का है, यहाँ से 3-3 कार्बन के अपने सारे बन रहे हैं, यहाँ पे 6 कार्बन का आता है। तो 2:1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 2:3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में,
तो हमने यहाँ पे एडीपी से एटीपी बनाई। तो बच्चों एक ये स्टेप है जिसमें हमने एडीपी को कन्वर्ट किया एटीपी में, यानी कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस इन द कन्वर्जन ऑफ 2:1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज़ 3 कार्बन टू 2:3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज़ 3 कार्बन। अब अगला स्टेप है इसमें अब इसको कन्वर्ट करेंगे 2:2 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, यानी 2 पीजीए को कन्वर्ट करेंगे 2 पैप में, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। और बच्चों ये याद रखिएगा इस प्रोसेस में H2O निकलता है, यानी वाटर निकलता है एक ही प्रोसेस में, जो है 2 पीजीए को कन्वर्ट करते हैं 2 पैप में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। अब अगला है कि 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होता है 2 पायरुविक एसिड में, जो कि पायरुविक एसिड है एक 3 कार्बन का, तो 2 पायरुविक एसिड 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये याद रखिएगा कि 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जब 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो एटीपी बनता है, एडीपी से एटीपी बनता है। तो हमें देखा क्या कि दो जगह तो अपने एटीपी हमने यूज़ किए। कौन सा स्टेप था जो दो जगह एटीपी यूज़ किए थे? वो था कि ग्लूकोज 6 कार्बन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया तो जेब से एटीपी लगाया, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाया, बिस फॉस्फेट बनाया तो एक एटीपी लगाया। और हमने दो जगह एटीपी जेब से लगाए और दो जगह हमने एटीपी सिंथेसिस भी किया। कहाँ पे किया? 2:1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में किया, और इसको कन्वर्ट किया 2:3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दौरान, और एक कन्वर्ट किया 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को 2 पायरुविक एसिड के दौरान। तो दो जगह एटीपी जेब से लगाई, दो जगह एटीपी हमने सिंथेसिस करी। तो बच्चों ये पूछता है क्वेश्चन कि नेट गेन ऑफ एटीपी क्या थी ग्लाइकोलिसिस के अंदर? तो वो थी 2 एटीपी। याद रखिएगा 2 एटीपी नेट गेन था। ठीक है बच्चों, एक एंजाइम आपको ये याद रखना है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया तो हमने हेक्सोकाइनेस एंजाइम का यूज़ किया। एक बच्चों ये याद रखना है कि जो ये आपने जो कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, तो ये जो कन्वर्जन हुआ है यही हमारा RDS है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कोई भी रिएक्शन को बच्चों एक मिनिमल रिएक्शन के अंदर जो कंडीशन प्रेजेंट होती है वही उस रिएक्शन को अफेक्ट करती है। उसी को हम कहते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये केमिकल काइनेटिक्स में केमिस्ट्री में अपन पढ़ते भी हैं तैयारी के दौरान कि RDS एक ऐसा स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसमें पूरी ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड करती है। तो यही एक कन्वर्जन है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया, तो एक RDS की कंडीशन है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की। और बच्चों सिंपल अपनी ये प्रोसेस है। ठीक है, अब ये देखा था कि अपन ने 2 ATP यूटिलाइज़ किए थे जेब में से दो प्रोसेस में, टोटल 4 ATP यूज़ हुए हैं। 4 ATP इसमें लगे हैं, दो दो तो आगे लग गए थे, दो यहाँ पे लग गए, और 2 NADH, मतलब 2 से अपने उसको मल्टीप्लाई करें ना 2 NADH बन गए। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और प्रोड्यूस, ये आपको बता दिया 2 पायरुविक एसिड 3 कार्बन का बन गया। तो ये बच्चों है स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्लियरली बच्चों, और ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है नीट एग्ज़ाम के लिए। हर साल बच्चों ग्लाइकोलिसिस में से एक क्वेश्चन आता है, और ये याद रखिएगा ये प्रोसेस सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म में होता है। क्या पता आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ ले ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, तो साइटोसोल में होता है सेल के, तो याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। और अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा TCA साइकिल का, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हेंस क्रेब्स हमने डिस्कवर किया था। तो बच्चों जब तक वो आएगा तब तक आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करें। थैंक यू।